अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामान दोस्तों, मैं आसिफ बासिम आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मकदम इस्तकबाल कर। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। जैसे हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं PSTR पैटर्न एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो एक तवील अरसे के बाद PSTR प्राइमरी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट। तो हवाएं बहुत गर्म चली हुई है इसकी सभी का कुछ दिनों से। इसके मुतालिक जो है बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं और खुद हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब मोहतरम मुकामी बंगारप्पा साहब ने इसकी यहाँ पर वजाहत भी की है कि बहुत जल्द 10,000 असातिज़ा इकराम का तकर्रुर होगा, जिसमें PSTR, GPSTR, HSTR सब शामिल हैं। तो ये PSTR क्या है, आज हम इसके पैटर्न के मुतालिक देखेंगे और इसके अलावा कुछ अहम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिला किसी ताखिर के अब तो यही गुजारिश है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें और तमाम जो इस इम्तहान को देने जा रहे हैं सब में शेयर करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिलाशुबा एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तकरीबन एक लंबे अरसे से, एक तवील अरसे से यहाँ पर जो PSTR हो, GPSTR हो, HSTR के जिन्होंने D.Ed किया है, जिन्होंने B.Ed किया है, असातिज़ा के तकर्रुर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत ही तवील अरसा होता है। आज हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए है, आप गौर से देखें कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरह हमें तैयारी करना है, तो इस मौके का किस तरह फ़ायदा उठाएं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि ये PSTR, इसके अलावा GPSTR और HSTR, यहाँ पर ये लोअर प्राइमरी, हायर प्राइमरी और साथ ही साथ हाई स्कूल असातिज़ा के साथ जो है यहाँ पर PU के भी कॉल फॉर्म होने वाले हैं। आज हमारा मौजू है PSTR जो प्राइमरी असातिज़ा के तकर्रुर के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन कि इसमें बताया गया है कि ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 7,500 इसके लिए, ये प्राइमरी के लिए 7,500 असातिज़ा का तकर्रुर होने जा रहा है प्राइमरी में, जबकि हाई स्कूल के लिए प्रौढ़शाले करेंगे 2,500, यानी हाई स्कूल के लिए 2,500 और कुल यहाँ पर 10,000 असातिज़ा इकराम का तकर्रुर होने जा रहा है। तो हम ये ना सोचें कि अब ये कब होगा, बहुत ही जल्द होगा। कई जो वसाइल से यह खबर पहुंची है कि यहाँ पर तकरीबन ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर इस साल के आखिर तक ये कॉल फॉर्म्स ज़रूर किए जाएंगे। इस पर ज़्यादा इम्कानात हमें नज़र आते हैं, इसलिए आज से ही हम इसके लिए तैयारी शुरू करें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये ज़रूरी है। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें मालूम नहीं होगा कि क्या हम किस तरह हम इम्तहान दें, क्या लिखें, किस नोयत के सवालात आते हैं। हमें इस पर गौर करना ज़रूरी है। इसीलिए आज से ही जो भी हैं, चाहे PSTR हो, GPSTR हो या फिर HSTR हो,
तो ये तीनों इम्तहान के लिए अगर आप अहलियत रखते हैं, क्या अहलियत होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो भी हम देखेंगे। खासकर जो है PSTR के लिए इस नोटिफिकेशन के तहत हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर PSTR जो पहली था 5वीं तक जो जमात है उसके लिए जो प्राइमरी, लोअर प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जिन असातिज़ा कराम का तकर्रुर होने जा रहा है, तो इसके कुछ अहम निकात के तौर पर हम देखते हैं। ये जब PSTR की इम्तहान है ना, PSTR ये इम्तहान 2015 में अमल में लाए गए थे, यानी आज से तकरीबन 9 साल कबल, 10 साल का अरसा भी होने को आ रहा है, तो 9-10 साल कबल जो है इस इम्तहान को यहाँ पर मुनाकिद किया गया था। 2015 से लेकर अब 2024 चला हुआ है, इस वक्त तक ये PSTR, HSTR, GPSTR के इम्तहानात नहीं हुए। तो इस नुक्ते नज़र से जैसे मैंने बताया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे ये आपके लिए समर आवर साबित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर इम्तहान की तैयारी शुरू करें। तो 2015 में ये जो आखिरी इम्तहान हुई थी 2015 में हुई थी। अब जब यहाँ पर आज हम देखते हैं ये 2015 का जो सवाली पर्चा था, उस पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर उस पर्चे में कुल 150 मार्क्स शामिल थे। ये पर्चा जो है 150 मार्क्स पर, नंबरात पर, निशानात पर मुश्तमिल था। और उसी पैटर्न को अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी नई नोटिफिकेशन नहीं आई जिसके तहत कह सके हम कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, लाई गई हैं या लाई जा सकती हैं। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, जब नोटिफिकेशन होगा उस वक्त हमें पूरी मालूमात हमें हासिल होगी कि इस मरतबा क्या वही 2015 का पैटर्न इस्तेमाल होगा या उसमें कुछ तरमीमात भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कानात इसी के हैं कि 2015 के मॉडल पर ही होगा। लेकिन क्या होगा, ये हुकूमत की जानिब से जब नोटिफिकेशन आएगी उसी को फाइनल करार दिया जाएगा। और इस पेपर की जो ख़ास बात है, यहाँ पर ये जो है सवाली पर्चा कितने मार्क्स पर मुश्तमिल है, 150 मार्क्स पर मुश्तमिल है। यहाँ सिर्फ एक ही पर्चा होगा। जैसे हम GPSTR और HSTR में देखते हैं, वहाँ पर 2 और 3 पेपर हमारे सामने आते हैं, आर्ट्स और साइंस। इसके लिए जो है अलग अलग यहाँ पर पर्चे होते हैं, जर्नल के लिए अलग पर्चा होता है। लेकिन जब आप PSTR को देखेंगे तो इस PSTR पेपर में सिर्फ पर्चा जो है कुल्ली तौर पर सबके लिए, आर्ट्स हो साइंस हो, जो अहम है सबके लिए एग्जाम पेपर एक ही होगा। देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 150 मार्क्स। और सवालत कैसे होंगे, यहाँ पर सवालत की नोयत क्या होगी, दैट्स आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल 150 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मौजूद सवालत होंगे। और इसके कुल नंबरात हैं, कुल निशानात, कुल मार्क्स कितने हैं, 150 मार्क्स। और इसमें कोई मनफी सवाल, नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स, ऑल आर बेस्ड ऑन 1 मार्क्स क्वेश्चन विथ 150 क्वेश्चंस। ये एक अहम है। और जब इसके पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर जो मज़ामिन इस पर्चे में आएंगे वो कौन कौन से होंगे, तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर कुल 7 मज़ामिन का इहाता किया गया है, जिसमें है जनरल नॉलेज GK, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी CDP। उसके साथ जो है जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस, अब अगर उर्दू है तो आपकी लैंग्वेज उर्दू होगी, कन्नड़ है तो कन्नड़, जो भी है लैंग्वेजेस। यहाँ पर एक लैंग्वेज का पेपर होगा और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश होगा, जनरल साइंस होगा, मैथ्स होगा और कंप्यूटर। यानी यहाँ पर 7 मज़ामीन पर ये सवाली पर्चा मुश्तमिल होगा। और आप देखते हैं कि हर एक यहाँ पर मजमून कितने मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो जनरल नॉलेज जो है यहाँ पर ये 15 मार्क्स के लिए आए। जनरल नॉलेज में क्या होगा भाई,
जनरल में जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि करंट इवेंट्स होंगे, डिस्कवरीज होंगे, साइंसदान होंगे, और यहाँ पर ऑथर्स, राइटर्स, बुक जो भी हैं, ये तमाम बातें जो हैं ज़्यादातर करंट इवेंट्स पर हमें ज़्यादा इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जबकि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और आपने देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी आपने टीटी एग्ज़ाम दी है, तो यहाँ पर ये टीटी के एग्ज़ाम तो बहुत अहमियत के हामिल है। बगैर इसके लिए आपको जो अहम बात है कि जब ये आप इम्तहान देने जा रहे हैं यहाँ पर भाई, तो इसके लिए क्या है, आपको पेपर 1 का क्लियर होना ज़रूरी है। आगे बताऊंगा मैं। तो अगर आप पेपर 1 दिए हैं तो उसके लिए तो आपने सीडीपी पढ़ा ही होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, पेडागोजी है ना, ये कुल 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है। जबकि लैंग्वेज यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए, और लैंग्वेज में आप देखते हैं इंग्लिश है, उर्दू है, कन्नड़ है। इसमें जो है सवालात ग्रामर पर होंगे और कुछ अहम मालूमात के तहत इसमें सवालात लाए जाएंगे इंशाल्लाह। इसका जो 2015 में जो इम्तहान हुई थी उस पर उर्दू के किस तरह के सवालात पूछे गए थे, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आपको बहुत जल्द अर्सल फरमाऊंगा। इसके अलावा इंग्लिश में जो होगा, इंग्लिश में यहाँ पर ज़्यादातर जो है ग्रामर ही होगा, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है, इसके लिए हर एक को जानना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर को ज़्यादा फोकियत दी गई है। और ईवीएस जनरल साइंस, यहाँ पर जो है जनरल साइंस जो है, इसके लिए आपको क्या है, ये जो किताब है जमात 6वीं तक की जो किताबें हैं, या फिर बेहतर है 8वीं तक की जो किताबें हैं, जो ईवीएस से ताल्लुक़ रखते हैं, एसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप साइंस और एसएस दोनों को जो है थोड़ा मुताला कर लेंगे तो ये भी आपके लिए कारआमद साबित होगा। और मैथ्स के लिए जो है यहाँ पर आप जमात पंजुम तक दहम तक का मैथ्स अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा सूदमंद रहेगा। वरना जो है उमूमन तो प्राइमरी से ही इसका पूछता है, लेकिन हमें किसी भी गोशे को हमें खाली नहीं छोड़ना है। इसलिए इन तमाम पंजुम तक दहम तक की जो किताबें हैं जो हमारे DSRTC की जानिब से जारी करता है, उनको हम पढ़ लेंगे तो मैथ्स हमें काफ़ी होगा। और ये मैथ्स जो है ये भी 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है। जबकि कंप्यूटर में जो है यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा पूछने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि हर एक टीचर को, हर एक मौलिम को कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी नुक्ते नज़र जो है यहाँ पर इस मजमून को शायद रखा गया है। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशंस को आप तवज्जो देंगे, उसको मालूम करेंगे, उस पर जो है यहाँ पर उसके मुतालिक मुताला करेंगे। तो इस सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब देखते हैं 15, 25, 20, फिर इंग्लिश के लिए 25, ईवीएस के लिए 20 और मैथ्स के लिए 20, कंप्यूटर के लिए 25, तो यहाँ पर जो कितने मार्क्स हो जाएंगे देखिए 25, ये 25 एक 15, 30 40, 40 20 60, 60 एक 20, 80, 80 एक 20, 100 और ये 25, ये 25, यानी कुल 150 मार्क्स का जो है ये सवाली पर्चा होगा। अब बहुत ही तवज्जो से इन तमाम मज़ामिन को पढ़ना है और कोई भी गोशा इस मरतबा खाली न जाए। एक मौका गया, फिर पता नहीं कब आए। हमने 9 साल तक का इंतज़ार किया है और ना जाने आगे क्या जाने। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या है, अहलियत क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या यहाँ पर जानना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जब आप देखते हैं इस PhD या इम्तहान के लिए आपका क्या होना ज़रूरी है, आपको होना ज़रूरी है DED और TET का पर्चा अव्वल पेपर 1, ये ज़रूर आपका क्लियर होना चाहिए। DED तो होना ही चाहिए। DED के साथ जो है आप पेपर 1 आपका क्लियर है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना
नहीं। तो यहाँ पर जब इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं आप, जो एजुकेशन सेक्रेटरी की जानिब से 2017 में यहाँ पर जारी की गई थी, उस वक्त बेसिक जो बताई जाती थी 13,600 से लेकर 26,000, अब तो जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है पीयूसी विथ मिनिमम 50%, पीयूसी में आपकी 50% होनी चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये दो चीज़ें। उसके साथ साथ जो है पीयूसी विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, 4 साल का जो है बीएड का, बीएड की बात बताई गई है। यानी यहाँ पर जो है उस वक्त की जो नोटिफिकेशन दी गई थी उसमें डीएड या बीएड की बात कही गई है। अब नई नोटिफिकेशन के तहत जब ये इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी उसके लिए बीएड होगा नहीं होगा, क्या सिर्फ डीएड को ही, खासकर जो है पीएसटीआर के लिए डीएड को ही कंसिडर करेगा, या बीएड भी जो है उसको यहाँ पर, क्योंकि जीपीएसटीआर और एचएसटीआर के लिए तो आप बीएड का होना ज़रूरी होता है, लेकिन पीएसटीआर के लिए ये बीएड होगा नहीं होगा ये आने वाले नोटिफिकेशन के जरिए ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमें जो अहम चीज़ है उसमें डीएड और पेपर 1 टीटी, ये अगर आपके क्लियर हैं तो आप इस इम्तहान के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस इम्तहान देने की अहलियत आप रखेंगे। और जब यहाँ पर एज की एक बात आती है तो क्या एज होनी चाहिए, जब एज लिमिट देखते हैं इसकी तो वो बताता है, इसी नोटिफिकेशन में आगे बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये तो मिनिमम है, और 45 ईयर्स, देखिए 45 ईयर्स 45 साल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी 1 ऑफ ओबीसी। तो बताया जा रहा है 45 साल किसके लिए, यहाँ पर शेड्यूल एससी एसटी और कैटेगरी 1 ऑफ ओबीसी, ओबीसी में कैटेगरी 1 होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है वो 45 है। जबकि अब यहाँ पर देखते हैं बिलोंगिंग्स टू कैटेगरी और डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी भी है तो उसके लिए भी, और 43 ईयर्स 43 साल जो है उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं, जैसे 2A 2B 3A एंड 3B, इनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 43 है, जबकि 40 ईयर्स ये जनरल मेरिट के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एज लिमिट का भी हमें ख्याल रखना है, 10 साल में न जाने क्या क्या से क्या बदल गया, अब कौन किस एज को पहुंचा है, लेकिन हम इस एज से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें, हमारे लिए ये एक सुनहरा मौका है, उससे हमें इस्तेफादा ज़रूरी है। तो आखिर में और एक मरतबा आप पैटर्न देख लीजिए कि यहाँ पर जनरल नॉलेज 50 मार्क्स, चाइल्ड पेडागोजी जो है ये 25 मार्क्स, लैंग्वेज जो भी है 20 मार्क्स, इंग्लिश 25, जनरल साइंस 20 एंड मैथ्स 20, कंप्यूटर 25, और टोटल जो सवाली पर्चा होगा वो 150 सवालात पर मुश्तमिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने ये पीएसटीआर का जो पैटर्न है वो समझ लिया होगा और इसके तहत आप तैयारी भी शुरू कर देंगे। अगर कुछ भी मामला है तो कमेंट वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों में, ये जो भी जीपीएसटीआर के इम्तहान देने जा रहे हैं ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स में इसको ज़रूर शेयर करते हुए लाइक भी ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।